जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत, नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति कन्या लग्न के अर्थात वर्ग असेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कन्या लग्न की कुंडली है और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अक्टूबर महीने में गुरुदेव 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे। अब आपके लग्नेश बुधदेव 10 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं आपके लग्नेश हैं। तो पहले 10 दिन तो बहुत ही बढ़िया गुजरेगा आपका, क्योंकि लग्नेश लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब लग्न आप हैं और आपके लिए बुधदेव सोच रहे हैं और आपके लिए चूंकि कर्म स्थान के स्वामी हैं तो कर्म में मजबूती देंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार का कर्म करते हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, हर जगह आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, काम धंधे में वृद्धि होगी, क्योंकि बुधदेव उच्च के गोचर कर रहे हैं। और बुधदेव फिर जो कि आपके लग्नेश हैं 10 तारीख से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो ये भी अच्छी स्थिति होगी, चूंकि धन भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। और कर्म भाव के स्वामी हैं तो कर्म के थ्रू धन की प्राप्ति होगी, आप अपने एसेट को बढ़ाने में सफल होंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे आपकी प्लानिंग से आप ज्यादा धन जनरेट करने में सफल होंगे। और शुक्रदेव आपके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 13 तारीख से पहले पहले, और शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्रदेव का भी फल अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्येश है शुक्रदेव, तो भाग्य के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य के साथ मिलने का मतलब होता है कि आप इजी वे में अपनी मंजिल को पाएंगे, जो भी टारगेट सेट करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। फिर शुक्रदेव 13 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये भी अच्छा गोचर होगा, क्योंकि आपके प्रयासों से, आपके भाग्य से आपको सफलता मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा और घर में खुशी आएगी, सुख शांति आएगी, घर में उल्लास का माहौल होगा, आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। तो यह गोचर भी शुक्रदेव का आपके लिए अच्छा होगा। फिर सूर्यदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको खर्च भी करा सकते हैं और खर्च आप अपने स्वयं पे करेंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका खर्च संतुलित हो और सही मद में व्यय हो। साथ में यदि आप बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर आपकी मीटिंग्स होती है, देश के बाहर या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या किसी ऐसे बिजनेस में है, किसी ऐसे काम धंधे में है जहाँ की आपका बाहर से संबंध बनता हो, सुदूर प्रदेशों से या विदेशों से, तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्यदेव यहाँ से निकल करके 17 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो धन संबंधी निर्णय है वहां पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, कि सूर्यदेव आपका खर्च कराएंगे, धन खर्च कराएंगे, तो जो भी धन व्यय हो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, फिजूल खर्ची ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मंगल देव आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल देव को दिग्बल प्राप्त होता है, तो मंगल देव आपको अच्छा फल देंगे। तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी है, तो प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी, चूंकि अष्टमेश है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कर्म क्षेत्र में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसके कारण अनावश्यक आपको परेशानी हो जाए। और यदि जॉब चेंज करने का मन है, अवसर आते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि बिना जांच पड़ताल किए हुए, पूरी व्यवस्था किए हुए आप अपने जॉब को नहीं छोड़ेंगे, जब कंफर्म होगा तभी छोड़ेंगे। बाकी जो ऐसे काम धंधे में है, बिजनेस में है, सेल्समैनशिप में है, जिनकी काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, मूवमेंट के थ्रू वो कमाते हैं,
या आपका काम धंधा ऐसा है कि समय और अवसर के अनुसार आपकी वस्तुओं का, उनकी कीमत का निर्णय आप करते हैं, तो आप अच्छा कमा लेंगे इस समय और आपके धन में इजाफा होगा। शनिदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके कर्म संबंधी मजबूती आपको दिए हुए हैं। छठे भाव से संबंधित आप काम धंधे में हैं तो वहां आपको ज्यादा सफलता मिल रही होगी पहले से, यदि आप प्रयास कर रहे हैं। शनिदेव आपको यहाँ पे अपने शत्रुओं से मुक्ति दिला रहे हैं और जो भी आपके काम धंधे हैं उसमें सुदृढ़ता दे रहे हैं। राहुदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, विशेष रूप से मंथ के 15 दिनों के बाद, कि किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो। जो लव अफेयर के मामले में है वो भी मंथ के 15 के बाद ध्यान रखें इन सब बातों का, कि किसी तरह रिलेशन ना बिगड़े। और केतुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो हर डिसीजंस आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि केतुदेव जहां गोचर करते हैं वहां पे सावधानी की जरूरत होती है। उस घर के विषयों की, उस विषय के, उस भाव के विषयों की, आपको उस भाव के विषयों के संबंध में पूरा अलर्ट रहना होता है। बृहस्पति देव 9 तारीख से वक्री होंगे, तो आपके रुके हुए कामों को पूरा कराएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो आपके पुराने कामों को, जो पेंडिंग काम है, वो पूरा कराएंगे। इनकी दृष्टि लग्न पे है तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। इनकी दृष्टि तृतीय भाव पे है, तो जो भी आपके रुके हुए काम है उनमें आप प्रयास फिर से करेंगे तो वहां आपको सफलता मिलेगी गुरुदेव के वक्री होने के बाद। और फिर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पे आप प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र में, तो वहां आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आउटपुट निकलेगा आपका। गुरुदेव वक्री होकर ये संदेश दे रहे हैं आपको। तो कुल मिलाकर के मंथ का पहला हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है और मंथ के दूसरे हाफ में आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना गोचर चेंज कर लेते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत है, वो अच्छे भाव से संबंध बनाए हुए हैं, 6, 8, 12 भाव से संबंध नहीं है उनका, पूरा सद्बल उनको प्राप्त है और वैक्सीन कंडीशन में है, तो चंद्रदेव का आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। हर भाव का कुछ न कुछ रिजल्ट देंगे। चंद्रदेव का गोचर प्रथम भाव से स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख को, तो आपको यहाँ से सारे भाव के रिजल्ट मिलेंगे। 1, 2, 3 तारीख को स्पेशली आपको अपने डिसीजंस में ध्यान रखना है। फिर जब चंद्रदेव यहाँ आएंगे, शनिदेव के ऊपर गोचर करेंगे छठे भाव पे कुंभ राशि में 13, 14 और 15 तारीख को। इन दिनों विशेष ध्यान रखिएगा, डिसीजन संबंधी कोई गलती ना हो। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री ग्रह आपके गुरुदेव भी हो चुके होंगे, तो जब वक्री ग्रह होते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और जब चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करेंगे मेष राशि में 17, 18 और 19 तारीख को, तो आपको किसी तरह की निगेटिविटी मन में हो सकती है, तो इस समय आप कोई नया डिसीजन ना लें। और यदि ज़्यादा मानसिक परेशानी हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ मिले, तो आप शिव जी की शरण में जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका अभिषेक करें, जल से या दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में 26, 27 और 28 तारीख को, तो इन तीनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। इन 3 दिनों का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बजट संतुलित हो जाएगा। कोई यात्रा भी हो सकती है आपकी ऑफिस के सिलसिले में,
या पारिवारिक ट्रिप में या बिजनेस के सिलसिले में, तो वहाँ पे भी खर्च आपका असंतुलित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।